जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने जहां परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि यूपी SSSC पैट का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है, और स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले आप ये करिएगा कि फॉर्म फिल करिएगा। फिर उसके बाद जहां क्लासेस आपके लिए पूर्णतः कोशिश कर रही है, अगर ऑफलाइन क्लास खुलती हैं तो आपको ऑफलाइन क्लास दी जाएंगी, लेकिन जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं खुल रही है तब तक हम एक, जैसे प्रखर सर हैं, कैलाश सर हैं, तो एक हम सोच रहे हैं कि आपको डेली की डेली, जैसे मैं तो आपको वीडियो देता था, ठीक है, 9 बजे, आपको ये भी पता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर भी गया था तो थोड़ा टाइम लग गया। अब मैं 4 तारीख से सोच रहे हैं हम तीनों लोग वीडियो आपके पास आया करेगी, ठीक है, और आपके ग्रुप में और यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, ठीक है। तो मैथ की क्लास तो मैं लेता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कैलाश सर कुछ बोलेंगे, फिर मैं बात करूँगा आपसे। पहले कैलाश सर आपको कुछ समझाएंगे, आप उसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है, फिर मैं बात करूँगा आपसे। लो सर। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग घर पे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। कोरोना टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे वैक्सीन लगाने का इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, आप सबसे पहले वैक्सीन लगवाइए, खुद को सेफ़ रखिए। उसके बाद में, जैसे कि आपको पता है, 1 जून से अनलॉक होना स्टार्ट हो गया है। लॉकडाउन जो है वो बंद कर दिया गया है, अनलॉक होना स्टार्ट हो गया है। तो रेस्पेक्टेड झा सर ने आज मीटिंग बुलाई थी, वो भी आप लोगों के लिए कंसर्न है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, आपको पता है पीईटी का एग्ज़ाम आया है, जो अगले 1 साल में यूपी के अंदर जो भी वैकेंसी भरी जाएंगी वो पीईटी के थ्रू होंगी। ये यूपी SSSC आयोग जो भी वैकेंसी कराएगा वो पीईटी के एग्ज़ाम के थ्रू कराएगा। उसका नोटिफिकेशन 25 को आ गया है। 25 से लेकर 21 जून तक आपके ये पीईटी एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपसे अभी सबसे पहले ये कहना है, खुद को सेफ़ रखिए, वैक्सीन लगवाइए और साथ में जैसे हो सके कम निकल के अपना ये फॉर्म अप्लाई करिए। सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करिए। पढ़ाई के लिए जहाँ क्लासेस खुद कंसर्न है, वो खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए, आपको कैसे वीडियो वगैरह प्रोवाइड कराई जाएँ, कैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट हों। तो क्लासेस का तो गवर्नमेंट की तरफ से जब ऑर्डर आएगा आपकी क्लासेज ऑन कर दी जाएंगी। तब तक जैसे शिवम सर ने कनेक्टिविटी रखी है आपके साथ में, लगातार उन्होंने पूरे लॉकडाउन में ऑनलाइन आपको गाइड किया है, पढ़ाया है। अभी प्रखर सर, झा सर बैठ की मीटिंग हुई तो उन लोगों का भी यही है कि आप लोगों को टच में दोबारा से जो एक रिदम ब्रेक हुई है बीच में, उसे कंटिन्यू किया जाए। तो अभी आप लोगों के लिए इतना एडवाइस है, जाके फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। देखो यूपी की वेबसाइट्स हैं, क्या होता है कि 21 लास्ट डेट तो है, लेकिन लास्ट डेट तक आपको जाना नहीं है। आप 15 से पहले फॉर्म सबमिट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट के 1 हफ्ते में वेबसाइट प्रॉपर वर्क करती नहीं है, सर्वर स्लो हो जाता है और कई बार हम फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। अगले 1 साल में जो भी वैकेंसी होंगी इसी एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएंगी। तो आप सबसे पहले फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कीजिए। बाकी हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं किस तरीके से आपको वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने हैं और कैसे आपको दोबारा से कनेक्ट किया जाए इन चीज़ों से। तो आप कीजिए, फॉर्म भर लीजिए, खुद को सेफ़ रखिए, वैक्सीन लगवाइए और जैसी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ग्रुप्स में सेंड कर दी जाएगी कि आपको किस तरीके से क्लासेस दी जाएँ। शिवम सर आपको पर डे 9 बजे से क्लास ले रहे हैं, तो आगे प्रखर सर हैं वो रीजनिंग के लिए, राजीव सर आपको डेली प्रोवाइड करा ही रहे हैं, जो करंट अफेयर्स आपके पास डेली आ रही है। तो अब जीएस के लिए हम प्लान कर रहे हैं, जीएस का क्या कैसे है, आपसे भी सजेशन लिए जाएंगे। आप अपने सजेशन ग्रुप में सेंड कर सकते हो, कैसे आप कैसे क्लास चाह रहे हो। तो ऑनलाइन 1-2 दिन में पैटर्न बना के हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी उसके बारे में। ये गेट टुगेदर था, थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर करना था कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी से चूकना नहीं है। तो चलिए आप प्रखर सर से बात कीजिए, मैं लंबी बात नहीं खींचता हूँ, लेकिन फिर आपको जल्दी ही मैं खुद भी अपने चैनल पे या जा क्लासेज के चैनल पे आके सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँगा। आप प्रखर सर से हाय हेलो कीजिए, काफ़ी दिन हुए आपसे ठीक से बात नहीं हो पाई है। चलिए। हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी लोग, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जैसा कि इतने दिन हो गए, है ना, एंड हम लोग अभी बिल्कुल भी टच में नहीं हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही हैं। देन तो इसके लिए हमने आज शिवम सर, कैलाश सर, राजीव सर एंड कुलदीप सर और हमारे रेस्पेक्टेड बड़े झा सर सबके साथ बैठ के मीटिंग की थी। तो उसमें बस डिसाइड किया है कि कैसे हम आपके साथ में कनेक्ट हो सकें, है ना। एंड बहुत जल्दी हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको, और गवर्नमेंट का जैसे ही आदेश आएगा तो सबसे पहले हम पैट का बैच और जो यूपीएसआई की वैकेंसी जो आई हैं उसके लिए भी हम बैच
जो पहले से चल रहे थे वो सारे बैचेस हम जैसे चल रहे थे, जिस टाइम पे चल रहे थे उसी टाइम पे चलाएंगे, ठीक है। एंड पैट के लिए मैं आपको बता दूं तो पैट के लिए जैसे अभी सर ने बताया पूरा सिलेबस के बारे में तो अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, तो सिलेबस आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और आप पहले फॉर्म भरिए। हाँ, पहले फॉर्म ही, इन्फॉर्मेशन आपको सारी दी जाएगी। हाँ फॉर्म आप पूरी गाइडेंस मिलेगा, पूरी फॉर्म भरिए। हाँ, पहले आप फॉर्म भरिएगा और उसके बाद जो भी जैसे हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, हम पूरी एक स्ट्रेटजी बना के रखेंगे कि हमें किस टाइप से कैसे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, कैसे उसको फेस करना है ना। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें, है ना। ओके, आप शिवम सर से बात कीजिए अब। तो जैसा कि किला सर ने और प्रखर सर ने आपको बताया, ठीक है, तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि आपको पढ़ना होगा मेरे भाई। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप ये सोच रहे हो कि अभी सब लॉकडाउन चल रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा। देखो, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो कोई भी नहीं पढ़ रहा है, ऐसा नहीं सोचिएगा। आप सभी लोग, जितने भी बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, जहाँ तक कि जितने बच्चे, मैं एक एक के नाम बता दूँगा कि कौन कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, और मैं ध्यान में रख रहा हूँ कि कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग ये फिर आके क्लासेस में ये कहोगे सर ये भी कराइए, ये भी कराइए, तो देखो उस टाइम बहुत कम रह जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कराऊंगा नहीं टॉपिक, ये कराएंगे टॉपिक। अगर मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ तो फिर अगर क्लास में टॉपिक कराऊंगा तो वो बहुत जल्दी करा दूंगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और बहुत जल्दी करा दूंगा तो आपको समझ में भी आएगा, ये नहीं होगा कि एकदम ऊपर से निकल जाए। तो उससे टाइम बचेगा आपको, ये आप जानते हैं। उससे जितना टाइम बचा सको आप टाइम बचाना है। क्योंकि अगर लॉकडाउन जैसे जुलाई में खुला, बाई चांस अगर जैसे जुलाई में अगर खुल गया, कोचिंग खुल गई, तो आप सभी लोग जानते हैं अगर जुलाई में खुल गई तो जुलाई के बाद अगस्त में अगर पेपर करा दिया तो आपका क्या होने वाला है ये आप जानते हैं, ठीक है। तो देखो, जितने भी आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप जितने भी हैं सभी लोग इस वीडियो को पहले शेयर करिएगा। और आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग जो आने वाली है वो 30 नंबर की आने वाली है। मैथ रीजनिंग 30 नंबर की आने वाली है, बिल्कुल 30 नंबर की आने वाली है। और मैथ भी ऐसा आने वाला है बिल्कुल नॉर्मल, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल पढ़ा के चलूँगा। सांख्यिकी वगैरह जो भी आएगी वो मैं, देखो 4 तारीख से अगर टॉपिक आपका क्या चल रहा था, CI चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा, तो उसकी 3 क्लासेस हो चुकी थी, और भी क्लास जो होगी वो कराई जाएगी, पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म कराई जाएगी। आपको देखा होगा कि मैंने कोई भी टॉपिक बीच में से नहीं छोड़ा है। अगर मैंने टाइम एंड वर्क कराया तो पूरा कराया, पाइप टंकी अगर कराई तो पूरी कराई, बात समझ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो कराया वो पूरा कराया। नंबर सिस्टम हालांकि थोड़ा सा रह गया है, वो भी कराया जाएगा आप सभी लोगों के ज़रिए। बस आप पढ़ते रहिए, और ये वीडियो जितने भी आपके पास ग्रुप है मेरे भाई सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और देखो एक और बात कि आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करें और क्या करें, तो देखो किला सर आपको हालांकि बताते हैं कि आपको 50 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिया जाए करेंगे, तो देखो जितने भी जल्दी याद करोगे आप तो उतना अच्छा रहने वाला है। अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास 2 या 3 महीने हैं, 2 महीने मिनिमम, 2 महीने हैं। 2 महीने से ज़्यादा महीने मुझे तो नहीं लग रहा कि, हालांकि ज़्यादा पेपर नहीं खींचेंगे ये लोग, क्योंकि पेपर इनको सरकार को पहले ही कराना है, इलेक्शन से पहले ही कराना है। कुछ भी करें इलेक्शन से पहले ही कराना है, ठीक है। तो इलेक्शन में 2022 में इलेक्शन होने वाला है, आप भी जानते हैं, तो जो भी होगा वो 2022 से पहले ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैथ पढ़ रहे हो तो मैं ऐसा टॉपिक करा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ। आप कोई सा भी मैथ लगाइए, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐसा कराया था मैंने कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल अलग तरीके से, ठीक है। और प्रखर सर रीजनिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको रीजनिंग तो पता है कैसे पढ़ाते हैं, और किला सर तो आपको पता है कि कैसा पढ़ाते हैं। आपको किला सर कभी ऐसा नहीं पढ़ाते कि बिहेवियर ऐसा होता हो कि हाँ मैं टीचर हूँ, ऐसा कुछ नहीं, फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते हैं, ये आप भी जानते हैं। और मैं बच्चों से ये भी कहता हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार कॉल लगाइए मुझे, कोई भी दिक्कत XYZ। और बहुत से बच्चे जानते हैं कि किस दिक्कत का मैंने बात समझते हैं कि नहीं। तो कोई भी दिक्कत हो आप मेरे पास कॉल लगाइए, किला सर के पास कॉल लगाइए, प्रखर सर के पास कॉल लगाइए, ठीक है। तो पढ़िएगा। और जितने भी टेट, सुपर टेट, ये ना सोचें कि ये पैट का सिलेबस है तो टेट में नहीं आने वाला है। भाई टेट में तो और ही है, जो पैट है वो टेट है, दोनों सेम है। मैथ दोनों सेम है, मैथ हार्ड आने वाला नहीं है, दोनों में नॉर्मल आता है। और जैसे पैट कराएंगे तो वो
टेट ही एकदम नॉर्मल जैसा आएगा। प्रखर सर कुछ कह रहे हैं? मैं जैसे ये कह रहा था, जैसे टेट में रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आती है ना, और उसके लिए आपको 14 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं रीजनिंग में। देन पेट में भी सेम यही है कि आपको 5 नंबर की तो रीजनिंग आएगी, प्लस 10 नंबर का आपका पजल में से पोर्शन आएगा, है ना। तो तालिका जो जिसे बोलते हैं, तालिका बना के उसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप ये मत समझिए कि पेट और टेट अलग है ना। तो जो भी सिलेबस होगा वो सेम है, बिल्कुल सेम है मेरे भाई। कि अगर मैथ में करा रहा हूँ तो देखो आप एसएससी भरिए या कोई भी, मैं बिल्कुल नॉर्मल से लेके बिल्कुल एंड तक छोड़ता हूँ आपको, ये भी जानते हैं। 100 क्वेश्चन हो जाते हैं चैप्टर में ख़त्म करने में, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर मैंने छोटा सा नहीं छोड़ा है। तो आपको बता दिया जाएगा कि कैलाश सर किस चैनल पे आने वाले हैं, आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। प्रखर सर तो अपने चैनल पे आएंगे, या कोई भी जो चैनल आ जाएगा मैं बता दूंगा आपको अपने चैनल पे, मैं बिल्कुल इन्फॉर्म कर दूंगा आप सभी लोगों को। तो जहाँ क्लासेस टीम बिल्कुल आपके लिए तत्पर है, बिल्कुल खड़ी हुई है। तो मेरे ये दोनों टीचर बिल्कुल आपकी सेवा में खड़े हुए हैं। ये मत सोचिएगा कि हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का भी भला हो। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं घर पर बैठ के, बच्चे नहीं पढ़ें, बच्चे भी पढ़ें। तो जितना भी बच्चे ये कहते हैं कोचिंग कब खुलेंगी, देखो भाई आपको बता दिया जाएगा। आप मैसेज करते हो बार बार कोचिंग खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, तो आपको पता है कि अभी तक कोई कोचिंग नहीं खुल रही है, ठीक है। जैसे ही कोचिंग खुलेंगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपके पास सबके पास नंबर हैं, सबके यहाँ नंबर हैं, और ग्रुप में आप जुड़े ही हो तो सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आप मेरे से तो जुड़े ही हो, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी कोचिंग खुलेंगी तो, ठीक है। तो आप सभी लोग यहीं तक विराम करते हैं और सभी लोग तैयारी करते रहिए। तो जहाँ क्लासेस टीम आपके लिए तत्पर खड़ी हुई है, तो यहीं विराम करते हैं और आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके बेस्ट।